तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम एस बी आई पी ओ 2026 के लिए प्रीलिम्स का मॉक नंबर 5 लगाएंगे। तो हम ऐसा शुरू कर रहे हैं कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो सारा मॉक ख़त्म करना देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से सीक्वेंस वाइज हम लोग टेस्ट लगाते हुए चलेंगे, जो रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। और नीचे से जो 20 नंबर मॉक है, पीछे से मैं इसका शॉर्ट्स डाल दिया करूँगा कि इतना इतना मार्क्स ये है, क्योंकि कुछ मॉक्स में कॉपी पे भी लिख के दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे पेन को सेट करना, कभी इरेजर लाना, कभी मतलब उसको बार बार मिटाना, वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है। तो हमको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, इधर से जो 5, 6, 7, 8 इधर से तो मैं टेस्ट लगाया रेगुलर डाला करूँगा, और इधर से जो पीछे है 20, 19, 18 ये सब करके, तो इधर से मैं साथ में मतलब बस इसका शॉर्ट्स डाल दिया करूँगा, क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मेन हमको इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। तो और इंग्लिश की वजह से ही मेरा मार्क्स जो है सो कम थोड़ा सा मतलब दब जा रहा है, ठीक है ना। तो बाकी रीजनिंग और मैथ तो ठीक ठाक है। अगर 20-22 मतलब 25 के लगभग, मतलब 22 से 25 के नंबर, 20-22 आ रहे हैं, 20 से 25 के बीच में, तो ठीक नंबर है। लेकिन मेन हमको इंग्लिश में मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए। यहाँ पे बोला गया है कौन सा इंटरचेंज करता है। गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स क्या होता है, इंटेंट, गवर्नमेंट्स इंटेंट एंड, ठीक है। तो ए सी चेंज हो रहा है, यस। द गवर्नमेंट इंटेंट एंड विलिंगनेस टू इंगेज विथ द सेक्टर एट दिस क्रिटिकल जंक्चर जंक्चर इज़ डीपली कमेंडेबल, तारीफ के लायक है। तो मतलब बी डी चेंज नहीं करेगा, डी चेंज नहीं, डी चेंज नहीं, बी चेंज नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी चेंज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंडियाज़ इम्पोर्ट्स, नहीं, इंडियाज़ प्रोडक्शन गैस सप्लाई इज़ अ पाइप्ड ऑफ डोमेस्टिक, अच्छा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इम्पोर्ट्स, अच्छा, एंड ब्लेंड ऑफ लिक्विफाइड, ठीक है। तो मतलब कि सी डी चेंज करेगा, सी डी, सॉरी सी डी कहीं दिया नहीं है, तो बी सी देखते हैं एक बार। तो इन बी ए सी चेंज करते हैं, इंडियाज़ इम्पोर्ट्स गैस सप्लाई is a is a production of domestic blend and piped of liquefied natural gas। मतलब कि डोमेस्टिक ब्लेंड है और पाइप्ड है, मतलब ए सी। अगर ए सी चेंज करते हैं तो इंडियाज़ ब्लेंड गैस सप्लाई इज़ अ प्रोडक्शन, बी डी तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बी सी कर सकता है क्या, इज़ अ ब्लेंड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहाँ पे बी सी चेंज कर रहा है यार, देखो तो बी सी और ए डी, इंडियाज़ इम्पोर्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड पाइप्ड ऑफ लिक्विड, यही है, ए डी बी सी दोनों दोनों सही लग रहा है। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ गेस्ट फैकल्टी मेंबर ट्रीटेड एज अ डिस्पोजेबल रिसोर्स, ट्रीटेड एज अ, अच्छा ठीक है, इज़ रेयरली मोटिवेटेड, यहाँ पे मोटिवेटेड या तो ट्रीटेड, ठीक है। अब गेस्ट फैकल्टी मेंबर मोटिवेटेड एज अ, अगर मोटिवेटेड ए सी क्या है, इज़ रेयरली ट्रीटेड टू गो बियॉन्ड, मोटिवेटेड टू गो बियॉन्ड द सिलेबस, ट्रीटेड एज अ सिलेबस रिसोर्स, ऐसे बोल नहीं सकते हैं। इसमें हमको डाउट लग रहा है तो इसको नहीं करते, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ रिपीटेडली demonstrated an ability to act dash during decisively of disruption, ठीक है। तो टू एक्ट डिसिसिवली, यस। तो बी और सी चेंज कर रहा है, बी और सी ए डी हो रहा है क्या। इंडिया हैज़ रिपीटेडली, तो रिपीटेडली डिसरप्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड आएगा, ठीक है ना, यस। तो आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी दे डिसाइडेड टू स्टॉप डूइंग वर्क, तो कॉल इट अ डे बोल सकते हैं। इंस्टीड ऑफ डिस्कसिंग द मेन इशू, श्रीकांत केप्ट डाइवर्टिंग द टॉप, अच्छा, तो बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश दोनों होता है। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन माया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द इंटरव्यू एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन ऑन द पैनल, मतलब क्या कि वो ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बहुत ही अच्छा उसका इंटरव्यू गया है ना, मिडनाइट ऑल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या क्या आएगा सो देखना, 1 2 3 2 1 3 क्या आएगा सो। तो इफ इंडिया गेट्स रेगुलेटरी रिफॉर्म राइट,
राइट, ठीक है। द आउटकम्स, अगर रेगुलेटरी फॉर्म सही मिलता है, आउटकम्स विल, या तो आउटकम्स आर रूटीनली डिक्लेयर, नहीं, मस्ट रिकॉग्नाइज दैट, द एजुकेशन सेक्टर के बारे में बोला गया, द गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द एजुकेशन सेक्टर कैन नॉट बी रन ऑन अ रेंटल मॉडल। यानी कि आर का टू, यानी कि लास्ट में टू होगा, टू टू यहीं पे है, तो वन से या थ्री से स्टार्ट होगा इंडिया, तो या तो वन, ठीक है। टेम्पोररी सेंट्रल कंट्रोल जोन्स will be transformed of an outbreak to limit the spread of virus, declared around the site. Temporary control zones are routinely declared around the sites of an outbreak, ठीक है, will be transformational, outcomes will be, ठीक है। तो 3-2-3-3-1-2 होगा। चलिए आगे, इंडिया डैश, इंडिया के बाद ई जाएगा तो वन तो होने वाला नहीं है, वन वन नहीं होगा, या तो थ्री या तो टू होगा। तो इंडिया इज ऑल्सो एक्सपोज टू ग्लोबल शॉक्स फॉस्टरिंग बायलेटरल ट्रेड सेटलमेंट्स, ठीक है, ये सही है। चलिए, एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, पॉवर्टी लाइन्स है तो आर सीमिंगली अ थिंग ऑफ द पास्ट। Despite the domestic question, India's piped gas system, like its LPG market, is now, यानी कि टू लास्ट में होगा, थ्री स्टार्टिंग, थ्री टू लास्ट में स्टार्टिंग, यस। कस्टमर्स हु पे मनी फॉर अ प्रोमिस्ड प्रोडक्ट डैश हु लेंड मनी। अच्छा, जो कस्टमर हु पे मनी फॉर अ प्रोमिस्ड प्रोडक्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल, नहीं, अच्छा, बियर अ डिफरेंट रिस्क फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब थ्री से स्टार्टिंग होगा फिर से, तो थ्री के बाद 2-1, इन जुलाई 2023 इंडिया एंड यूएई साइंड MOU, तो यानी कि 3-2-1 हो जाएगा आंसर। द इशूज़ यहाँ पे बोला गया है, क्या हो जाएगा, द इशूज़ डैश फॉर द यूनिवर्सिटी डैश टू ऑफर एक्सचेंज प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट। द यूनिवर्सिटी हैज़ पार्टनर विद इंटरनेशनल, मतलब कि थ्री से स्टार्टिंग है फिर से, थ्री के बाद क्या हो जाएगा, अ यंगस्टर अपॉइंटेड एज अ गेस्ट फैकल्टी मेंबर लिव्स इन अ, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट में वन हो जाएगा और थ्री से स्टार्टिंग है, तो यानी कि ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, देखिए, मिलियंस ऑफ क्यूबा हैव बीन लेफ्ट विदाउट पावर आफ्टर द नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड डैश ऑन मंडे। मतलब मिलियंस ऑफ क्यूबा हैव बीन लेफ्ट विदाउट पावर आफ्टर द नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड डैश ऑन मंडे, द कंट्रीज पावर ऑपरेटर सेज। मतलब कि बोला इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या होता है, दिस इज द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ वाइड स्प्रेड पावर outages to hit the country whose chronic fuel shortages have been, अच्छा, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या हो गया, कम हो गया ना, एडुलेटेड बढ़ गया, नहीं, कोलैप्स कर गया, डिवोटेड, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स ऑन मंडे, ठीक है ना। whose chronic fuel shortage have been dashed by the recent US blockage, ठीक है। whose chronic fuel shortage have been क्या हो गया यहाँ पे, हैकनीड या कंडोन्ड मतलब हो गया सांत्वना देना, ठीक है ना, हैकनीड या एग्जासर्बेटेड, अच्छा, हैज़ बीन एग्जासर्बेटेड और ख़राब कर दिया, यस, एग्जासर्बेटेड और ख़राब कर दिया, ठीक है ना। तो क्यूबा एन आइलैंड ऑफ अराउंड 10 मिलियन पीपल हैज़ डैश वाइड स्प्रेड, तो हैज़ क्या किया, वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स इन रिसेंट ईयर। तो एन आइलैंड जो कि है क्यूबा, क्या करता है, क्यूबा बैटल्ड हैज़ डिसर्न्ड नहीं होगा, इम्यूलेटेड नहीं होगा, क्यूबा हैज़ फ्लक्चुएटेड नहीं होगा, तो बैटल्ड वाइड स्प्रेड इन रिसेंट ईयर, मतलब कि वो बैटल किया है ना, क्यूबा हैज़ बैटल्ड वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स इन रिसेंट ईयर्स। अ डैश सोर्स ऑफ पब्लिक डिस्कंटेंट, स्पोरेडिक नहीं, अ परसिस्टेंट बोल सकते हैं, सैपियंट, या तो इसका मीनिंग नहीं पता हमको, तो अ परसिस्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक डिस्कंटेंट में भी गलती भी हो सकता है, डिस्कॉन्टेंट दैट हैज़ डैश रेयर प्रोटेस्ट, दैट हैज़ कास्टिगेट मतलब डांटना, दैट हैज़ ट्रिगर्ड, यस, दैट हैज़ ट्रिगर्ड रेयर प्रोटेस्ट, यस, हो सकता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, एरर फाइंड करना है, ठीक है। और अ फोकस्ड रेगुलेटरी ओवरहॉल कैन साइमल्टेनियसली अपहेल्ड, हेल्ड नहीं होता है, होल्ड होता है, अपहोल्ड, यानी कि बी में गलती हो जाएगा फिर, कैन अपहोल्ड स्टैंडर्ड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनलिशिंग, ठीक है। इन 2023 30% ऑफ इननेट्स इन
10 prisons in Kerala were founded to have skin disease caused by humidity and a lack of personal space. अच्छा, ये भी सही लग रहा है यार। 2023 में 30% ऑफ इनेट्स इन 10 प्रिजन्स, 10 जेलों में केरला में, ठीक है, केरला में 10 प्रिजन्स मतलब 10 जेलों में से 30% जो इनेट्स हैं वो उसको क्या वर फाउंड टू हैव स्किन कैंसर, स्किन डिजीजेज caused by humidity and lack of, यहाँ गलती लग रहा है हमको इसीलिए कर रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज लाइकली टू वाइडन एग्जिस्टिंग गैप्स, मतलब और बढ़ा देगा एग्जिस्टिंग गैप्स एमंग स्टूडेंट्स, पार्टिकुलरली दोज फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो एक तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यहाँ पे हाइफन लाना चाहिए, कोई बात नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन स्कूल एजुकेशन पर, या तो इन स्कूल एजुकेशन होगा, इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इन इंडिया इज लाइकली टू वाइडन एग्जिस्टिंग गैप्स, ठीक है। रहा फॉर डिकेड्स द US डॉलर हैज़ बीन द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंकरिंग कमोडिटी प्राइसिंग ट्रेड, ठीक है, एंकरिंग कमोडिटी प्राइसिंग ट्रेड, इनवॉइसिंग, अच्छा यहाँ पे ऑथर, एंकरिंग कमोडिटी प्राइसिंग ट्रेड, इनवॉइसिंग एंड रिजर्व एक्यूमुलेट। अच्छा, प्राइसिंग बोला गया है, इनवॉइसिंग बोला गया है एंड रिजर्व एक्यूमुलेट बोला गया है, तो ट्रेडिंग, प्राइसिंग, कमोडिटी प्राइसिंग, ट्रेडिंग, यानी सी गलत है, ट्रेडिंग होना चाहिए, पैरेललिज्म आ रहा है। द इवेंट विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 2003 इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 9 जनवरी, अराउंड लगभग। अच्छा, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न्स नहीं, जब महात्मा गांधी आए थे, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915, यानी सी गलत है, पास्ट में बोला गया ना। चलिए ठीक है, टू उसके यानी ए से स्टार्टिंग नहीं होगा, ए से स्टार्टिंग DE, ठीक है। तो इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ई के बाद ए, प्रोवाइडर्स, या तो ई के बाद डी, इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अच्छा DC पढ़ते, पोजीशन एज अ ग्लोबल, ये तो होगा नहीं, तो इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, पोजीशन एज अ ग्लोबल, यस ED, ग्लोबल हेल्थ, अच्छा ये लास्ट आएगा C, लास्ट C आएगा, तो यानी कि ए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। टू स्केल विथ कॉन्फिडेंस, अगर ये पढ़ते हैं, टू स्केल विथ कॉन्फिडेंस, पोजीशन एज अ ग्लोबल नहीं, यही होगा। इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, टू स्केल विथ कॉन्फिडेंस, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ केयर डेस्टिनी, BC तो होगा लास्ट में, BC होगा तो यही होगा फिर। चढ़ाइए, यहाँ पे देखिए फूड, E लास्ट में एंड नहीं हो सकता है, A एंडिंग होगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन, मतलब ये क्या बोला गया, A एंडिंग हो ही नहीं सकता है, तो फूड सर्विस, जो भी ये टूरिज्म इज अमंग द मोस्ट, अच्छा अक्रॉस ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है। तो यानी कि A या तो D से होगा, तो टूरिज्म इज अमंग द मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब कि C आना चाहिए, DAC, फिर यानी अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल, ठीक है, यही सही लग रहा है। तो यहाँ A या तो BC स्टार्टिंग होगा, तो पेशेंट्स डू नॉट फील द नीड टू रिपीट टेस्ट, ये तो वेरिएबिलिटी इन केयर, ठीक है। A के बाद D या तो B, तो A के बाद D ही आएगा। डू नॉट फील द नीड टू रिपीट टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। सीक क्या होगा, B या E, सीक मल्टीपल ओपिनियंस आउट ऑफ, तो E लास्ट में एंडिंग होना चाहिए, तो यही होगा फिर। इन जनवरी द RBI प्रपोज, A से स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। RBI प्रपोज, A के बाद क्या, D या तो B, RBI प्रपोज्ड इंटरलिंकिंग ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिक्स, यानी ABCD सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, अच्छा ठीक है, ऑफ ब्रिक्स नेशन टू मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एज, अच्छा सॉरी ABD कहाँ पढ़ रहे थे, ABCDE क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एज इंटरलिंक, अच्छा
एज के बाद एज डिजिटल करेंसीज नहीं, एज इंटरलिंक ऑफ सेंट्रल, यानी कि EBC कहीं पे है, EBC क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एज इंटरलिंकिंग ऑफ इतना जो भी ब्रिक्स ऑफ डी इन जनवरी आरबीआई प्रपोज्ड, यानी प्रपोज से खत्म नहीं कर सकते, ए खत्म नहीं होगा, ए से एंडिंग नहीं होगा, ठीक है। टू मेक डी से एंडिंग नहीं होगा, ठीक है। बी और ई से एंडिंग हो सकता है, बी इंटरलिंकिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, बी से चलिए AD पढ़ते हैं। इन जनवरी आरबीआई प्रपोज्ड ऑफ ब्रिक्स नेशंस टू मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एज इंटरलिंक, ठीक है, यही सही लग रहा है। प्रिसाइजिंग नहीं पता मेरे को। डेफिशिएंट मतलब कि कोई चीज़ की कमी है, तो एंटोनिम हो जाएगा एबंडेंट है, सफिशिएंट, स्कार्स नहीं, इनएडिक्वेट, वीक, फ्रेजाइल नहीं होगा। तो एल नीनो, ला नीना ये सब बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसी को बनाते हैं पहले। 5 मिनट है, क्या बनेगा यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो फ्रॉम द चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स और अच्छा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बायस्ड है तो अच्छा, स्कोप, आउटब्रेक मतलब फैल जाना, ठीक है, स्कोप है। बायस है मतलब पता नहीं चल रहा है। रैप्ड, कन्फ्रंट करना, ठीक है, सामना करना, तो उसको भागना। रिब्यूक डांटना। इंटेंगल, ये सब डाउट लग रहा है थोड़ा सा। बैफलिंग, कन्फ्यूजन सा है, तो क्लियर मतलब क्या, कौन सा हो जाएगा? फॉर्मर पहले वाला। तो इनग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब चमकने वाला। 1-4 है क्या? नहीं है। ये तो इनकम्बेंट, अरे यार सब इजी है यार, ठीक है। इन दिस सेंस विजडम इमर्जेज व्हेन नॉलेज is accumulated without questioning, when knowledge becomes valuable only when it is widely shared, नहीं, depends only नहीं, when knowledge is combined with reflection, judgment and ethical awareness, accumulated without, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? genuine progress becomes meaningful only when development, मतलब जेन्युइन प्रोग्रेस जो होगा वो मीनिंगफुल बनेगा जब डेवलपमेंट क्या होगा? फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन इंक्रीजिंग, नहीं, अपलिफ्ट कम्युनिटीज वाइल प्रमोटिंग फेयरनेस, यस यही होगा, डिग्निटी। अब आगे यहाँ पे क्या है? द हेल्थ ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर नाउ हिंजेस ऑन वेदर मीडिया इकोसिस्टम्स कैन इवॉल्व इनटू स्पेसेस जहाँ ट्रूथ क्या होता है? द हेल्थ एंड पब्लिक डिस्क्लोजर नाउ हिंजेस ऑन वेदर मीडिया इकोसिस्टम कैन इवॉल्व इनटू स्पेसेस वेयर ट्रूथ बिकम्स सेकेंडरी टू एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट मैटर है। ट्रूथ इज वेरीफाइड, वैल्यूड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टॉर्शन, ठीक है। थ्राइव्स विदाउट एडिटोरियल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी, यही से लग रहा है। अब कुछ थोड़ा सा ये बना लिया जाए। प्रिसाइजिंग, टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू क्लाइम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, प्रिसाइजिंग मच हॉटर समर मंथ्स। तो यहाँ क्या लिखना है? मीनिंग, मतलब प्रिसाइजिंग मच हॉटर यानी कि एक्सक्लरेटिंग मतलब बढ़ाना, कंसीलिंग छुपाना, कम करना, इंडिकेटिंग मच हॉटर समर, इंडिकेटिंग अ फोरशैडोइंग, कन्फर्मिंग, अप्रूविंग, मतलब प्रूविंग मच नहीं यार, इंडिकेटिंग हो जाएगा, इंडिकेटिंग मच हॉटर समर मंथ्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है। और 4, ठीक यही होगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? आर करेक्ट। द एल नीनो इज एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन वाटर। La Nina leads to decreased rainfall in India. Which inference can reasonably be drawn from the passage? तो predicting the monsoon requires accounting for multiple climate variables. El Nino guarantees monsoon variable, ये तो होगा नहीं।
टेम्परेचर राइज हैज़ नो कनेक्शन, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नो रोल नहीं बोल सकते, तो प्रिडिक्ट करते हैं मानसून रिक्वायर्स अकाउंटिंग, ठीक है यही होगा। ये हम बनाने की कोशिश करें क्योंकि एल नीनो हमको पता है, ठीक है। तो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग इज एसेंशियल ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन मानसून बिहेवियर, मानसून बिहेवियर अनसर्टेनिटी वजह से कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जरूरी है, विच द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलोज। यह सही बात है। एल नीनो इफेक्ट्स शुड बी इग्नोर्ड, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। टू गलत हो गया, टू गलत हो गया, यानी कि टू गलत टू गलत टू गलत, तो वन और थ्री में से कोई होगा। मानसून फोरकास्ट आर अननेसेसरी फॉर पॉलिसी मेकिंग, ऐसा नहीं बोल सकते, वन ओनली वन होगा, ठीक है। यहाँ पे टोन क्या हो जाएगा, कॉशियसली एनालिटिकल, अलार्मिस्ट और एग्जैजरेटेड। सिमिलरली इतना इम्पैक्ट ऑफ बोलिंग उतना वाइल नो कंडीशन कोरिलेटेड विथ बिलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल रेनफॉल पॉजिटिव आईओडी कंडीशन इतना चलिए इसको नहीं बनाते हैं, ह्यूमरस, ये तो पता नहीं मेरे को, ठीक है। IOD, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ IOD कंडीशंस, इफेक्ट ऑफ IOD कंडीशंस, यूरेशन स्नो, इन्हेंसमेंट ऑफ मानसून रेनफॉल सपरेशन, यानी कि क्या बोला गया है, गुड रेनफॉल बोला गया है, कहीं पे रेनफॉल है, इन्हेंसमेंट ऑफ रेनफॉल यही होगा। चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ग्लास बॉटल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर, टी इज 375, टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स, तो नंबर ऑफ ग्लास बॉटल्स सोल्ड बाय टी, परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉटल हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या होगा, इसको बनाना ही पड़ेगा, जल्दी करते हैं। प्लास्टिक बॉटल यहाँ लिखते हैं और ग्लास बॉटल यहाँ लिखते हैं, तो नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय टी 375, ठीक है ना। तो 375, पाँच का पाँच, पाँच से 35 और दो 75% है, तो ये 25% हो जाएगा, वाई बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है, वाई बराबर 25% हो जाएगा, तो 25 125 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वाई 25 प्लस 35 मतलब 25 35 60% हो गया, कौन परसेंटेज प्लास्टिक बॉटल, तो 60% यानी कि 0, 6 25 30 के 0 आदमी 3, 6 36 3, 390 400 250 260, यहाँ पे वाई 25% यानी कि वाई 25 गुने 16 यानी कि 25 गुने 16, 25 चौके 100, 400, ये हो गया कितना 400, ठीक है। तो इसका 25% यानी कि 100, तो ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो यहाँ 25 और 10 35% यानी 35 गुने 7, 35 गुने 7, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 21 3 24 245, यानी चलो 250 मानते हैं, 250 यानी कि 300, चलो 400 455 हो जाएगा यहाँ पे, 40 15 15 दूना 300, तो कितना हो जाएगा 450, ठीक। अब रेशियो द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय शॉपकीपर पी क्यू प्लास्टिक बॉटल इतना टुगेदर 3 2 545 टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय एस टी टुगेदर, एस टी यानी कि ये यानी 5 7 से 13 3 हाथ में 1 3 2 5 1 6 5 से 5 5 0 5 9 45 109 रेशियो 5 1 5 5 2 10 5 127 109 रेशियो 127 हो जाएगा। अब ये 109 रेशियो 127 आंसर मार्क यहाँ पे है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय पी क्यू आर टुगेदर, पी क्यू आर एवरेज बोला गया 3 2 500 645 बटे 3 3 2 6 0 3 3 215 आ रहा है, ठीक। टोटल देखो टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय आर एस ये इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय एस टी, ठीक है ना। तो कितना आर एस यानी 3 2 5 560 और ये कितना है 5 9 2 11 में 1 3 4 5 515, कितना ज़्यादा है, तो 15 यानी 15 ती 60 में कितना ज़्यादा है 15 15 चौके 60 यानी 15 ती 45 ज़्यादा इंटू 100 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 9 45, 9 से थोड़ा सा अच्छा 45 से, अरे यार आंसर तो 45 आ गया ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ मोर कितना है, तो 45 ज़्यादा है, ठीक है ना, 45 मोर होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय पी आर 400, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स सोल्ड बाय
टोटल नंबर ऑफ ग्लास बॉटल सोल्ड बाय पी आर, ग्लास बॉटल पी आर आर 43750 इज वाट परसेंट अप्रोक्सीमेट वाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल सोल्ड बाय टी क्यू, टी और क्यू यानी कि 200, 300, 360, 370, तो 37 दूना 74 लगभग लगभग 200%, 74 से मतलब 200 से थोड़ा ज़्यादा 203% आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर यू इज वाई माइनस 10%, यानी कि 10% मतलब 15% ऑफ द टोटल ग्लास प्लास्टिक सोल्ड बाय आर, आर का कितना है 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है ना, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस यू, तो 60 हो जाएगा। चलिए बहुत आराम से फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स सोल्ड बाय पी 750 टू द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स क्यू 700, 15, 14। इसको भी बना लेते हैं, एक काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा लग नहीं रहा है मेरे को हार्ड। ठीक है, ये टोटल नंबर क्या दिया हुआ है, गिवन बाय ऑफ फिजिक्स सोज द नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट वीक्स। ठीक है ना, तो यहीं बनाते हैं। सबसे पहले ये कि केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स टोटल का दिया हुआ है। ठीक है, 1400 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टोटल, तो कितना हो जाएगा 14 गुना 15 यानी 15 0 0 15 चौके 60 की जरूरत में 6, 15 कम 15 6 21, फिर यहाँ पे 25% एक बार 4 यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 4 5 20, 350। ठीक है, 35 में 70। ठीक है, यहाँ 10% यानी कि 1440, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30% 14 तिया 42, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20% यानी बड़े 5 यानी कि 5 दूना 10 और 5 8 40 280। ठीक, अब ये क्या दिया हुआ सो देखो यहाँ पे फिजिक्स लेक्चर, यहाँ फिजिक्स और यहाँ लिखते हैं केमिस्ट्री, तो ये कहते हैं 100, 150, 50 और 30 80, फिर ये कितना हो जाएगा 200, फिर ये कितना हो जाएगा 150, 150 यानी कि 180, 130, 220, 80, 8 6 अब 15, 150 यानी कि 200 और फिर यहाँ पे 200 है 300 यानी कि 110। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया लग रहा है। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, फिजिक्स लेक्चर इतना इज A% लेस देन द फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे कितना है फ्राइडे यानी कि 50 1/4 यानी कि 25%, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 25%। ठीक, इजी है। अरे भाई साहब एक क्वेश्चन छूट गया। फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड ट्यूजडे टुगेदर, मंडे ट्यूजडे यानी 3 2 500 600 560। ठीक है ना, टोटल नंबर लेक्चर डिलीवर्ड थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे यानी 4 2 600, 600 और 8 2 10 यानी कि 700, 7 दही 7 8 56 2 4 5। द एवरेज नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स 280 यानी 140 इज 1% लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, केमिस्ट्री ट्यूसडे और थर्सडे यानी कि 200 200 420, 420 यानी कि 200 200 420 यानी कि 210। ठीक है ना, तो कितना वाट परसेंट लेस देन यानी कि 70, 70 21 33.33। टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे केमिस्ट्री 200 इज वाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड ऑन द 5 डेज, मतलब 200 हो गया तो कितना हो गया 1400, 1/7 14%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज 150, 15 से 45 450 होना चाहिए, 200 300 350 यानी कि इसमें 100 होना चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ द फिजिक्स लेक्चर टू केमिस्ट्री लेक्चर्स डिलीवर्ड ऑन सैटरडे इज 5 3 5 20 20 या 60। फिजिक्स टू अच्छा हाँ ठीक है 20 या 60 रिस्पेक्टिव। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेक्चर डिलीवर्ड, ठीक है 160 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड ऑन मंडे, फिजिक्स लेक्चर डिलीवर्ड ऑन मंडे 100, वेडनेसडे फ्राइडे 180 और 150, 180 150 300 330। ठीक, अब इसको भी बना सकते हैं लेकिन एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैडमिंटन दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल 3 गेम्स टुगेदर इज इतना। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं इन स्पोर्ट्स एकेडमी सम स्टूडेंट प्ले 3 डिफरेंट गेम्स। ठीक है, बैडमिंटन क्रिकेट चेस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन इज इतना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस इज इतना परसेंट हु प्ले ओनली बैडमिंटन। अच्छा
ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेस प्ले बैडमिंटन कर लेते हैं। अगर इसको अगर ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं, कहाँ गया, पाई चार्ट करके बनाते हैं। ये हो गया चेस बैडमिंटन। एक काम करते यार, ऐसे नहीं बनाते। चलो, क्या दिया हुआ है, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, ऐसे ही बनाते था। क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बैडमिंटन इज 160 टोटल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस, अरे ये तो ऐसे नहीं बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा, ये पाई चार्ट में ही बनेगा। 1 2 3 बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली, चलिए एक काम करते हैं, प्ले बैडमिंटन 160 है, टोटल बैडमिंटन कितना है, 160, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली हु प्ले, अच्छा 25% बड़ी 4 यानी 40। नंबर ऑफ प्ले स्टूडेंट हु प्ले चेस, ये कुछ 40, ठीक है। और द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले ओनली बैडमिंटन, ये वाला, एंड टू दोज हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 5 और 6, ये हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली चेस। 50% मोर देन, ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 6 दहेंगे 60, तो 5 दहेंगे 50 हो गया, ठीक। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ बैडमिंटन क्रिकेट बट नॉट चेस इज 25, विच इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ बैडमिंटन चेस बट नॉट क्रिकेट, मतलब कि 20 हो जाएगा, ठीक। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ बैडमिंटन क्रिकेट बट नॉट चेस इज 15 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ चेस क्रिकेट बट नॉट, ठीक है। तो 25 से 15 40। अब देखिए खत्म, क्वेश्चन हो गया। ये कितना आ गया, देखिए 50 20 70, 70 2 90 95, यानी कि कितना, 65, ठीक है। 65 ना होगा, 25 60 20 80 90, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द 3 गेम्स टुगेदर, कौन है, 65। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, यानी कि ये 20 20 40 40 80 80 5 85। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले चेस, यानी कि एग्जैक्टली 1 गेम 50, 6 5 6 4 10 115 150, और यहाँ पे हु प्ले चेस 40,000 60 100 100 160 165, यानी कि 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 30 और 15 देंगे 150 15 11, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक। ये भाई साहब इसको बनाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, अब बन गया तो कोई पछतावा नहीं करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ होते, इसको बनाएंगे बाद में, थोड़ा सा ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो सकता है। इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जर्नी टेक्स 4 आवर मोर देन, यार इसको बनाते थोड़ी देर में, रुकिएगा। एवरेज वेट एक्स, फैमिली ऑफ एक्स में 20 kg, व्हेन 3 men इन द फैमिली गेट मैरिड विद देयर वाइफ्स जॉइन, द एवरेज वेट बिकम्स 21 kg। अच्छा, तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं एक्स है तो 20x हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज क्या होगा, 21 इंटू एक्स प्लस 3, तो 21 63, यही ना होगा, x प्लस 3 हो गया। एवरेज वेट बिकम्स 21, तो 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा, 20 21, यानी कि 21 21 63। व्हेन 3 men इन द फैमिली गेट मैरिड एंड देयर वाइफ्स ज्वाइन, तो कितना हो गए, वो 20 30 60 तो लाएंगे ही, वो 20 30 60 तो लाएंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो x और लाएंगे, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 30 63, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 63 तो आ रहा है, लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, नहीं बता सकते हैं यार, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते हैं x का वैल्यू हम लोग। इसमें एक काम करते हैं, रनिंग इतना, इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा जो इजी वाला क्वेश्चन कुछ होगा जरूर। यस, ये कितना है, देखिए 98, यानी कि 49 49 9 9 18, ये कितना आ रहा है, अच्छा डिफरेंस 49 आ गया, 7 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, अरे भाई साहब, ये 8 5 40, 4 6 24, 4 6 24, लगे 45, 5 6 30,
24×3 = 27, नहीं ये कितना आ रहा है इंटू 10, लगभग 10 गुना, लगभग 10 गुना, पता नहीं चल रहा था। 9 9 18 9 9 10 0 1, ठीक है ना। तो इसमें 9 to 8, ये तो डिफरेंस का होगा फिर। यहाँ पे 3016 यानी कि देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 2916 यानी कि 80, 36, यहाँ पे 16 यानी कि 8 में 6 गए तो 2 और 9 में से गए तो 8, 82। अच्छा फिर यहाँ पे 3180 यानी कि 80 2 82, फिर यहाँ पे 4, 12 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 यानी कि 144, 36, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं यही 3098 ही गलत है, 3098 गलत है, तो यानी कि आंसर ये होगा। ये क्या हो जाएगा। सो देखो वैसे टाइम मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है और क्वेश्चन और बनाने हैं। 124 62 यानी कि भागा 2 प्लस 3, सॉरी भागा 2 प्लस 1, अच्छा गुने 1/2, गुने 1/2, फिर गुने 1 होना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे 63/2 गुने 3/2 यानी कि 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5, 32 तिया 96, 97.5 होना चाहिए। 94, यहाँ देखिए 96 आ गया, 240, 9 3 27, 10 2 40 यानी कि लगभग 2 पॉइंट मतलब लगभग 2.5 गुना। 94 यहाँ पे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यहाँ 2.5 प्लस 2 होना चाहिए, तो यानी कि 1.5 गुना 3/2 होना चाहिए, तो 3/2 होना चाहिए फिर यहाँ पे ना। तो 62 का प्लस 1 63 का 3/2 होना चाहिए। 3 3 9 3 6 18 यानी कि 2 से 2 9 18, 2 चौके 8.5, तो ये तो सही आ रहा है। 3/2 तो होना चाहिए, देखिए तो पे 2 9 18, 2 चौके 8.5, 94.5 आया, ठीक है। अब इसमें प्लस 2 किए, फिर प्लस गुने 2.5 करेंगे तो 96 दूना 18 यानी कि 48, 5 5 25, हमको यही गलत लग रहा है 240। अब थोड़ा सा अर्थमेटिक पे आते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल या इतना मोर, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा, ये बन जाएगा यार, क्या बोला गया है 3 लिक्विड इतना इतना 12% इतना, द मिक्स इन द रेशियो कितना 5:6:7, फाइनल मिक्सचर में कितना 20% है, तो एक अवेलेबल क्या मान लेते 20% होगा 15 यानी कि 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 20 प्लस 8 हो जाएगा कितना 5 पर, प्लस 5 हो जाएगा कितना पर 6 पर, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 40 70, 70 हो जाएगा 7 6 5 11 7 18 पर, तो कितना हो जाएगा देखो तो 18 पर हो जाएगा। ए का वैल्यू 20% तो होगा, यहाँ पे लिक्विड कंटेंट मिक्स मिलकर दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही तो सही निकाल रहे 7 6 13 5 18, यानी 18 5 90 20 5 25 आना चाहिए लगभग, तो 8 5 40 और 6 5 30 70 18 चौक 72 24 यानी कि 25% लगभग आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आगे ही होगा, 20% बोल रहा है तो आगे ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए काम करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब L इंटू बी इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि πr²। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मोर देन द ब्रेथ, ठीक है, मतलब कि ई प्लस 8 है, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88, 22 दूना 44 दूना 88 7 दूना 14, ठीक है 14 आ गया, यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूना 14, ठीक है, तो यानी कितना जो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो एल इंटू बी कितना आ गया 14 दूना 28 के 8 हाथ में 2, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं 2 7 14 और 2 11, तो 14 और 8, 14 6 2 8 22, यस, तो 14 8 22 हो गया, 14 और 22 ही होगा, तो 14 22 4 26 36, 36 दूना 72 हो जाएगा आंसर हमारा। अब बोट ट्रेवल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर द अप स्ट्रीम जर्नी टेक्स, ठीक है 4 आवर्स मोर, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम जर्नी जो है सो मोर देन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द करंट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो लिया है, डाउन स्ट्रीम में कम स्पीड लेगा, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लेगा, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 32/x - 3
प्लस 4, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड जो है 4 घंटा ज़्यादा लेगा डाउन स्ट्रीम से, ठीक है ना। मोर देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो ये नहीं, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर ये ज़्यादा से भाग दें कम आएगा तो नहीं +4 आना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। एस का वैल्यू 6 3 9 नहीं, 7 7 3 10 4 4 8, 7 - 3 4, यस 7 आ गया, ठीक है। ABC टुगेदर कंप्लीट वर्क इन ABC टुगेदर 8 दिन में, A टेक 24 दिन, B अलोन 16 दिन, जस्ट ऑल स्टार A लिव्स द, ठीक है। तो 24 हो जाएगा, 8 से 24, 24 एकम और 16, सॉरी 48 बोलते हैं ना, 48, 8 छक 48, 24 दूना 48, 16 3 48, ठीक है। अब ए लीव्स ऑल स्टार्ट करते हैं, छः के वजह से काम करते हैं 2 दिन में, क्या होता है, ए लिव्स आफ्टर 2 डेज, ए काम छोड़ देता है, यानी 2, यानी कि 4 के वजह से काम करेगा, 6 दूना 12, यानी 12 3 36, 36 4 9 36, तो हाउ मेनी मोर, तो 9 दिन काम लगेगा, 4 9 36, ठीक है। यहाँ बोला गया है परसेंटेज ऑफ ए इज थ्राइस द परसेंटेज ऑफ B. 10 years ago, 10 years ago, the sum of the ages was equal to the percentage of C. अच्छा, percentage of C is 8 years more than twice the percentage of B. अच्छा, तो 10 years ago the sum of the ages मतलब कि 3 और 1 4x माइनस 20 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ C. अब परसेंटेज ऑफ C 8 years more than यानी कि 8 ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ B यानी कि x। तो 4x माइनस 1 3x बराबर 20 और 8, 20 और 8 28। अच्छा, -10 भी तो है, यानी कि -2 यानी कि 18, 3 3 6 18। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए, यानी कि 6 3 18 रेशियो एज, अरे यार ये तो बन जाता, कोई बात नहीं। 6% ABCD अटेंडेंट जो भी है, ये हमको थोड़ा इजी लगता है इसलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। ABCD अटेंडेंट 17 इतना जो भी 4 और 17 को है जनवरी, ठीक है, इसको बना लेते हैं आराम से। जनवरी, मार्च, जून, कितना, 4 17 4 17 4 17 4 17, ठीक। अब ये हो गया ओनली 1%, एंड ठीक है, ठीक। ए अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस इन द मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज किस में है, जनवरी मार्च और जून, इसी में। तो ए इसी में अटेंड करता है, ओनली 3% अटेंड ए एंड द वन हु हैज 47 पेन्स। अच्छा, ईच पर्सन है डिफरेंट, ओके कोई बात नहीं। तो एक बार ए को यहाँ कर देते हैं अटेंड, पेन लिख देंगे, एक बार ए को यहाँ, और 3% 1 2 3 और 47, तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 47। ओनली 3% अटेंड, ठीक है। ई अटेंड्स 2 months आफ्टर द वन वो 47, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, बट ऑन डिफरेंट डेट्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ई डिफरेंट डेट्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई डिफरेंट डेट्स बोला गया ना। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स विथ द वन हु अटेंड्स 17 जनवरी, 17 जनवरी, एंड ई यू 59, तो 59 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। ये ई और इसके पास जो है सो कितना है, ये ध्यान रखें, ये और ये 59 याद रखना, 59 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और द वन हु हैज़ 20 पेन्स अटेंड द पर्सन 2% आफ्टर डी के 2% के बाद 20 पेन्स वाला अटेंड करता है, ठीक है। बी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु हैज़ 20 पेन, मतलब 20 पेन हो गया, और क्या बोल रहा है, द वन हु हैज़ 20 पेन अटेंड्स 2% आफ्टर डी, और क्या बोल रहा है, बी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु हैज़ डी बी 20 होने सकता है, तो यहाँ पे डी और बी यहाँ पे 20 हो जाएगा, डी बी 20 हो सकता है, डी बी 20 हो सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, कोई बात नहीं। 20 पेन्स एंड डजंट अटेंड इन मार्च, बी मार्च में नहीं है, तो बी मार्च में नहीं होगा, यानी डी बी 20, ठीक है। अब बी हैज़ 11 पेन्स लेस देन डी, 11 पेन्स लेस देन यानी कि ये 36 होगा, डी से बी के पास 11 कम है, -11, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पर्सनस हु अटेंड बिफोर एफ के पहले, ठीक है ना, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द वन हु हैज़ 14 पेन। एफ यहाँ करते हैं अगर, तो 14 पेन्स, एफ यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एफ यहीं लेना पड़ेगा और 14 यहीं करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको लेना, अगर एफ यहाँ लेते हैं तो 2 मोर देन बोला गया, तो ये तो पॉसिबिलिटी दे ही नहीं रहा, ठीक, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, द
the number of persons who attend before F is 2 more than the number of persons who attend after the one who has 14 pence more than E. 14 पेंस मोर देन ई से 14 पेंस मोर बोला गया है, यानी कि ई प्लस 14 है यहाँ पे, ठीक है ना, ई प्लस 14, ठीक है। तो सी हैज़ हाफ नंबर ऑफ पेंस देन ए हैज़, ए का आधा है सी के पास, तो सी यही हो जाएगा। तो अब 36 और यहाँ पे 59 होना चाहिए, कितना 26, 36 और 59 कितना हो गया, 36 और 59 कितना हो गया, यानी कि 59 यानी कि 3 23, और क्या बोला गया ई प्लस 14 यानी 37 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है सी हैज़ हाफ द पेंस, 37 दोनों 74 हो गया, ठीक है ना। अब व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेंस ए एंड द वन हु हैज अटेंड मार्च 17, ए 74 17 मार्च 37 तो 110 हो जाएगा, अरे यार गलत बन गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेंस ए एंड वन हु अटेंड्स 17 मार्च बोला गया, सॉरी मार्च, तो 70 20 90 4 3 7 97, यस 97 है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, सही बना है। फिर हाउ मेनी पर्सन अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर सी, 1 2 3 4 5 5 37। Who in the following attend the conference on the 4th of the given month? Who person attends the conference on the 4th? 1 2 3 4 E 23 23, और the one who attends the one who has 10 pence more than C, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब ओनली वन सही है। डी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस ऑन डी 47 4 जनवरी 47। Which of the following pairs of person are even in the even number of pens? even number of pens किसी पर डी सी नहीं, ई डी नहीं, ए सी ए और सी नहीं, ई के पास नहीं, द वन हु अटेंड्स 4 मार्च और बी के पास और मार्च 4 को, यस दोनों यही सही होगा फिर। अरे भाई साहब आ जाओ यार, यहाँ पे इसको बनाने के लिए इसको बना सकते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ अगेन फोटो, अगेन फोटो के बारे में बोला गया है, तो अगेन कहाँ पे है, एक काम करते हैं इसको ऐसे करते हैं, अगेन फोटो, अगेन यहाँ पे है, फोटो यहाँ पे है, अगेन कहीं है क्या, अगेन और कहीं नहीं है, फोटो यहाँ पे है, फोटो और कहीं है क्या, लेकिन एक्शन यहाँ से हट जाएगा, एक्शन यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे ई मतलब ए एम एल यू ए हट जाएगा, ठीक है ना, ई ए हट जाएगा। तो टर्न यहाँ से हट जाएगा, टर्न यहाँ से हट जाएगा, तो टर्न यहाँ से हट जाएगा, तो क्या है टर्न का मतलब, सॉरी इसको ई ए बोलते हैं, और टर्न का मतलब क्या हो गया, टर्न का मतलब यहाँ पे एम नहीं एम एल यू ई एल, ठीक है ना। हमको लीगल हटाना है, तो लीगल यहाँ से हट जाएगा, लीगल का मतलब क्या हो गया ई यू हट जाएगा, ई यू। तो हमको क्या यहाँ पे निकल गया मेरा क्या, अगेन का कोड क्या आ गया, ई एम आएगा, तो ई एम आएगा, ठीक है ना, ई एम, ठीक। और क्या फोटो का निकालना है, तो इंक्लूड कहाँ गया, इंक्लूड हिस्ट्री यहाँ से हट जाएगा, तो हिस्ट्री यहाँ से कौन सा कॉमन आएगा, फिर यहाँ देखो तो ई जी ई टी आ गया, हिस्ट्री का ई टी। तो इंक्लूड और फोटो, इंक्लूड कहाँ गया, इंक्लूड नहीं पता, तो इंक्लूड और फोटो में देखते हैं, फोटो, अच्छा फोटो यहाँ से है, तो ईजी ई डी हो जाएगा, फोटो का ई डी हो जाएगा, फोटो का ई डी, यानी ई डी और ई एम आ जाएगा। ई टी और ई एम का क्या है, ई टी और ई एम का क्या है, ई एम का अगेन, और ई टी का कहाँ है, ई टी कहाँ हो गया हमारा, ई टी यहाँ पे है, ई टी का हिस्ट्री अगेन। व्हाट इज द कोड ऑफ द डिफेंड का कहाँ है, डिफेंड स्पार्क कहीं हटेगा क्या, आइदर हो जाएगा, यानी कि ई वाई ई डब्ल्यू का आइदर हो जाएगा, ए सी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया, इसको बाद में बनाते हैं हम लोग, इसको अभी नहीं बनाते हैं, इसको बना सकते हैं यार, ठीक है। 8% जो भी दिया हुआ है 8%, एलुमिनियम पिक्यू सीट अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच वे द 4 ऑफ सीट मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसिंग सेंटर, 4 ऑफ देम सीट एट द कॉर्नर ऑफ द फेसिंग अपोजिट ऑफ द, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ओ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हु फेसेस द अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है कोई बात नहीं। तो एल ठीक है बना ही लेते हैं, मतलब सेंटर जो मिडिल में बैठता है वो सेंटर देखता है, मिडिल में सेंटर देखता है, ये बाहर, ठीक है ना। यहाँ बोला मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग सेंटर वाइल, ठीक है। ओ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एल, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ये, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, ओ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, 1 2 3 ओ, ठीक है ना। एल हु फेसेस 1 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एस,
भाई गाना बंद कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है ना। 1% सीट्स बिटवीन एल एस, एल एक एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, एल ओ और एक बार एस यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, 1% एल एस, एस हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, कोई बात नहीं, ठीक है। आर फेसेस पी, आर जो है सो पी को फेस कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु सीट्स बिटवीन ओ आर इज वन मोर, ओ आर कितना है, एक, वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु सीट्स बिटवीन एस एम, एस एम के बीच में टू होना चाहिए, एस एक दो टू ने, एस एक दो टू, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या बोला गया, ओ आर कितना एक, तो एस एक दो, एम यहीं आ रहा है, ठीक है ना। हम एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर एंड लेफ्ट ऑफ एम, एक दो तीन चार, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर, एक दो तीन चार पाँच, तो लेफ्ट ऑफ एम कितना होना चाहिए, एक दो तीन चार, सही है, एस एम। तो राइट ऑफ आर, अगर राइट ऑफ आर यानी कि आर ओ, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी एक दो तीन चार, चार, तो एम और एस के बीच में 5 होना चाहिए, तो लेफ्ट ऑफ एम बोला गया है, नहीं होगा, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। द वन हु सीट्स अपोजिट टू एम, एम का अपोजिट जो बैठ रहा है, सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन का इमीडिएट है, ठीक है। क्यू डजन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, अरे भाई सही तो गलत बन गया फिर, क्यू डज नॉट सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन यहाँ बैठ रहा है। द वन हु सीट्स अपोजिट टू एम सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में बैठ रहा है, तो ये तो गलत बन गया, इसको बैठा दे कहीं पे, देखो ओ आर, आर के, ठीक है, ओ आर, आर के राइट में, राइट ऑफ आर एक बैठ रहा है, वन मोर देन, तो एम और एस के बीच में एक भी नहीं बैठेगा, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एम, एम यहाँ बैठेगा, ठीक है। द वन हु सीट्स अपोजिट टू एम सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, इमीडिएट राइट ऑफ एन, क्यू डज नॉट सीट टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है, तो ये सही बन गया यार, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एल, एन विद रिस्पेक्ट टू एल, तो इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट है कहीं भी, यस। हाउ मेनी परसेंट सीट बिटवीन क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट ऑफ क्यू एक दो तीन चार पाँच छः, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन का एल एस, who when the following person sits third to the left of the one who sits second to the right of p, p के सेकंड राइट में एक दो, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि एक दो तीन, एम। एक काम बताओ यार, इसमें कुछ गलती पड़े क्या, वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी और उसके थर्ड लेफ्ट में, ठीक है, सही है, ये सही है। वाट कम्स, अच्छा, पी ओ एल, पी ओ एल, पी एक छोड़ के ओ दो छोड़ के एल, तो एक दो तीन छोड़ के एम आना चाहिए, ठीक है ना, एम आ जाएगा। यहाँ पे इसको बनाएंगे, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट्स इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, 2% सीट बिटवीन वाई क्यू, एन सीट्स सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ वाई, ठीक है ना, वाई एक दो क्यू, और यहाँ पे क्यू एक दो वाई, क्या बोला, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, द 5% आर सीट बिटवीन एन एम हु सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, ठीक है ना, तो क्या बोलेगा, वाई सीट, सॉरी 5% सीट बिटवीन एन एम, एन एक दो तीन चार पाँच, एम ऐसे हो सकता है, क्यू एन डैश वाई, ठीक है ना, तो एक दो तीन चार पाँच, एम, एम जो है सो सेकेंड फ्रॉम एंड्स पे है, ठीक है ना, तो एन एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे एम है, सेकेंड एंड्स पे है, ठीक है ना, और एक बार आ जाएगा एन वाई, सॉरी एक डैश वाई डैश डैश क्यू, और एक दो तीन चार पाँच, एम, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एम इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एम क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं, गलत हो गया, एम क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, ये गलत हुआ बस, ठीक है ना। अब आगे, एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन जे एम एज बिटवीन क्यू के हु सीट्स एट वन ऑफ द एंड्स, जे सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, तो एक दो तीन चार पाँच जे, एक दो तीन चार पाँच जे, और एक दो तीन चार पाँच जे, एक दो तीन चार, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ,
यहाँ होगा। अब एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। यहाँ बोला एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन जे एम, मतलब जे और एम के बीच में, एज बिटवीन क्यू के, क्यू और के हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। जे और एम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, तो क्यू के 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ, तो क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, के एंड पे है, ठीक है ना, यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ से देखो क्या बोला गया यहाँ पे, जे एम, जे 1 है, तो जे 1 है तो के एंड पे इसमें नहीं हो सकता है, सॉरी क्यू के एंड पे नहीं हो सकता, ठीक, इसमें नहीं होगा, ठीक है। जे और एम 1 2, तो क्यू 1 2 के एंड पे हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एन ऑड नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के बट नॉट अ प्राइम नंबर, लेफ्ट ऑफ के इधर बैठेगा, तो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑड नंबर, तो सही है। हाउ मेनी पर्सन सीट इन द फाइनल, 15 है, 15 है, यस, मतलब कहीं ना कहीं मेरा सही बना हुआ है 15। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, मोर देन 2 पर्सन सीट विद जे एम, सही नहीं। वाई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, नहीं। 4 पर्सन सीट विद वाई जे, 1 2 3 4, यही सही है। द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3 4, इज 1 मोर देन, मतलब 3 होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग राइट ऑफ 1 2 3 क्यू, ये फिर बहुत इजीली बन जाएगा। क्या बोला, पॉइंट इज 3 मीटर, देखो पॉइंट इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी 3 मीटर नॉर्थ ऑफ डी ई है, विच डी विच इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी, 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी। पॉइंट एफ इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई, 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई। डिस्टेंस बिटवीन वाई एच, ठीक है, एच के बारे में आया नहीं है। वाई एच इजिकल टू डी सी, यानी कि कितना, 4 है ना, ये सी है ना, सॉरी ये सी है, ठीक है ना, ये सी है, 4 है। वाई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एफ, वाई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एफ, ठीक है ना। वाई इज वेस्ट ऑफ एच, वाई इज वेस्ट ऑफ एच, यानी कि एच हो गया, ये भी 4 आ जाएगा, वाई एच, ठीक है ना। ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ बी एंड 12 मीटर साउथ ऑफ सी, 12 मीटर साउथ ऑफ सी कौन है, ए, और 5 मीटर वेस्ट है बी का, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन बिटवीन सी बी, बी और सी, 5 12 13। फॉर ए डी, ए डी कहाँ गया, ए डी ऐसे गया, ऐसे, ठीक है। सी एफ, सी और एफ ये भी ऐसे गया, सी वाई एच, वाई एच अपोजिट चला गया, मतलब गलत चला गया, तो यही आंसर होगा अब, ठीक है ना। इसको भी बना सकते हैं बहुत इजीली, देखिए ओनली अ फ्यू फिल्टर आर सर्विसेज, सॉरी सीव, फ्यू सीव जो है क्लीन है, ओनली क्लीन जो है सो नीट है, मतलब ये नीट केवल यहीं पे होगा। नो क्लीन इज डस्ट, कोई भी क्लीन जो है सो डस्ट नहीं है। सम नीट बीइंग सीव, नहीं, गलत हो गया। आफ्टर ऑल फिल्टर कैन नेवर बी डस्ट, सारे फिल्टर जो है सो डस्ट नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई, तो पहले गलत हो गया। तो नो नीट इज डस्ट, नो नीट, कोई भी नीट कहाँ गया, नीट इज डस्ट, सही बात है, मतलब 1 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ओनली अ फ्यू सेट्स आर वेरिएबल, ऑल वेरिएबल जो है सो क्या है, सिंबल, एटलीस्ट सम सिंबल, एटलीस्ट मतलब सम सिंबल्स आर इक्वेशन, नो इक्वेशन जो है सो पाई, तो सम सिंबल्स आर नॉट पाई, सम, अच्छा सिंबल कौन सा है, एस वाई, तो सम सिंबल जो है सो नॉट पाई, सही बात है। सम वेरिएबल बीइंग इक्वेशन पॉसिबिलिटी, सम वेरिएबल बीइंग इक्वेशन पॉसिबिलिटी, से ये भी सही बात है। ऑल सेट में भी पाई, ऑल सेट, सारे जो सेट हैं वो पाई हो सकते हैं, यस, ये भी तीनों सही है, ऑल कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे ऑल लाइट आर ब्लिंक, ओनली अ फ्यू ग्लो आर ब्लिंक, ओनली अ फ्यू ग्लो आर ब्लिंक, तो नो ग्लो इज आर्क, और यहाँ पे सम आर्क आर ड्राइवर, तो ऑल ग्लो बीइंग लाइट पॉसिबिलिटी, ऑल ग्लो बीइंग लाइट पॉसिबिलिटी, सही बात है। नो आर्क इज ब्लिंक, कोई भी आर्क जो है सो ब्लिंक नहीं है, ऐसा क्लियर नहीं कर सकते। सम ब्लिंक इज आर्क, सम ब्लिंक जो है सो आर्क है, यानी कि नो सम का है, आइदर 2 3 और 1 सही है, आइदर 2 3 और 1 सही है, 1 आइदर 2 3 जा रहा है, ठीक है ना। ऑल ग्लो बीइंग लाइट पॉसिबिलिटी, ऑल ग्लो बीइंग लाइट, नहीं 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 नहीं, ऑल ग्लो बीइंग लाइट पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं होगा,
तो नहीं ओनली, ठीक है यही होगा फिर। यहाँ पे बोला गया है, यही सब क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। आगे इक्वलिटी होगा ना, एक पजल और बन सकता था लेकिन कोई बात नहीं। क्या बोला गया, इन द नंबर इतना द फर्स्ट हाफ डिजिट आर इंक्रीज बाय 2 एंड द सेकंड हाफ डिजिट आर इंक्रीज बाय 1, देन ऑल द डिजिट आर डिसेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज, ठीक है। तो एक दो तीन, क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 5, तो 6 8 9 7 5 4 5 8 1 2 9। अब क्या बोला गया, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 9 9 8 8 7 9 9 8 8 7 5 5 4 2 1, ठीक है ना। तो व्हाट इज सम ऑफ द ओल्ड डिजिट्स एंड ऑल द ओड डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल द, अरे यार, तो 9 9 18, सॉरी 1 और 1 2 आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। तो बड़ा में से छोटा कटा रहे हैं, यानी कि ऑड में से, तो 7 5 12 5 17 17 और 1 18, 18 में से 6 गए तो 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। अरे यार ये बन जाता, एक पजल और बनता ना तो मेरा अच्छा क्वेश्चन सही हो जाता यार। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें एक्यूरेसी चाहिए मेन, कैसे जाता है, ठीक है। अरे यार यहाँ ये भी तो बना सकते थे, कोई बात नहीं। चलिए ओवरऑल मेरा सही है, अब देखते हैं, मेरे हिसाब से तो सही गया, अब देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है ना। इंग्लिश अगर सही गया होगा तो आंसर मतलब मार्क्स आ जाएंगे, बाकी फिर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट कहाँ से होगा, यहाँ से ना। मेरे मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, आई थिंक 5th नंबर जो मेरे मार्क्स आए 50, और भाई साहब बहुत ही कम, बहुत ही कम। रीजनिंग गलती हो गया क्या, 6 गलती हो गया, यानी कि कोई पजल गलती हुआ होगा, ठीक है, वरना 60 नंबर तो रहता ही। अगर रीजनिंग का देखें, कोई पजल ही गलती हुआ होगा मुझको जहाँ तक लग रहा है, हाँ भाई पजल ही गलती है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।